आप सभी प्रेस बंदियों को सादर नमस्कार। एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप का जो समापन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ और हर रोज समाचार पत्रों के माध्यम से ये प्रकाशित किया जा रहा था कि बेईनाथ को करोड़ों की सौगातें मिलेंगी, मगर प्रवास के दौरान बेईनाथ की जनता को मुझे लगता है कि कोई ऐसा तो जो है प्रोजेक्ट नहीं मिला, जिससे बेईनाथ की जनता को भी निराशा है। उन्हें मात्र मिला है तो भीड़ में एक पुलिस थाने का जो घोषणा हुई है। अब घोषणा के बाद ही पता चलेगा कि वो धरातल पर उतरेगी कि नहीं। तो निश्चित तौर पर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि स्थानीय विधायक माननीय किशोरी लाल जी का ध्यान विकास के प्रति कम और मेरे परिवार के प्रति ज़्यादा ध्यान रहता है, क्योंकि हर मंच से कोई भी मंच हो उसमें मेरे परिवार की बात को किया जाता है और उस जो है परिवार के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक बहुत ही शोभनीय बात है। एक ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि को जो जिम्मेवार व्यक्ति हो उसको ये बातें शोभा नहीं देती है। मगर ये क्रम जो है वो 2012 से चला हुआ है और आज दिन तक हर बात को हर मन से। मगर मेरा तो सौभाग्य ये है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी मेरे परिवार का और गुणगान जो है वो ठीक ठाक किया। ये तो मेरा सौभाग्य है। हर मंच से मुझे याद करना, सुबह शाम याद करना, तो ये मेरे लिए एक खुशी की बात है। मगर निश्चित तौर पर स्थानीय विधायक से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो मेरे परिवार की चिंता छोड़ें और जिसके लिए आपको बेईनाथ की जनता ने जन समर्थन दिया है और जहां जनता से आपने वादे किए हैं उनको पूरा करने का प्रयास करें। मगर आज 100 दिन के ऊपर हो जाने के बावजूद भी बैजनाथ में एक नए पैसे का काम जो अब वो नहीं हुआ है और जिसके चलते आज सबसे पहले तो मैं ये विषय लेता हूं कि 1500 रुपये की बात बेईनाथ की जनता को ठगा गया कि हर महिला को जो कि 18 साल से ऊपर 60 वर्ष की तक होगी, हर घर में अगर 4 महिलाएं हैं तो चारों को जो है 1500 रुपये मिलेगा। ठगा, फार्म भरे गए, छल से जो वो जीत हासिल की। मगर आज आप 1500 रुपये कहाँ गया? मेरे पास भी महिलाएं थी, वो किसी और काम के लिए, भाई जी हमें भी 1500 रुपया नहीं मिला। पहले उनके दरबार में भी गई थी, मगर मेरे से जो बात की। मगर अब जनता पूछना चाहती है कि ये कब मिलेगी। 300 यूनिट बिजली फ्री की बात भी उन्होंने कही, मगर 300 फ्री यूनिट मिलने की तो बात दूर की रही। मगर 22 पैसे फिर बढ़ा के अब जनता को इस महीने से जो है बढ़कर बिल आएंगे। और उन्होंने कहा था कि एक वर्ष में हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार देने की तो बात रही, दूर की बात रही, मगर विधानसभा क्षेत्र में युवाओं को रोज दिलवाया, उल्टा आउटसोर्स पर जो लोग लगे थे उनको भी वहां से हटाया गया। ये जनता कहां तक सहन करेगी? और माननीय पूर्व में रहे मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष नेता जयराम ठाकुर जी ने जो पिछले अपने 5 वर्षों में करके दिखाया है। कहाँ 80 वर्ष में की आयु में पेंशन की सुविधा मिलती थी, उसको 60 वर्षों में पूरा किया। और दूसरा
आज 300 यूनिट वाली बात भी आपसे मैंने की है, तो ये कौन देगा? कब फिर जनता को, फिर जनता इंतजार कर रही है। अपनी 2 रुपए का गोबर की बात भी कही, मगर वो कहाँ खरीदा गया? जनता तो पूछ रही है कि वहाँ जो जनता ने ढेर लगाए हैं, इकट्ठा किया है, वो कब उठाएंगे? मैं तो स्थानीय विधायक से यही पूछना चाहता हूँ कि कब उठाएंगे आप? जनता को जो है, बड़ी बड़ी बातों से करने से कुछ नहीं होगा। आयुष्मान भारत जैसे जो लोगों को 5 लाख की इतनी बड़ी जो सुविधा थी, उससे भी जो जनता जो आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। एक 5 लाख का इलाज मुफ्त में होता था कई लोगों के उधार में। इसके अब कहते थे यहाँ पर कि डिपू चला गया जोगिंदरनगर, डिपू जोगिंदरनगर चला गया पूरा। मेरे समय में उन्होंने कहा कि डिपू जोगिंदरनगर, मगर नहीं गया। डिपू नए खुलना, ये तो पूरे जो है पूरे प्रदेश में खुले। अगर कुछ स्टाफ आगे पीछे भी गया था तो बैजनाथ को उसका जो है नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि बसें हमारी जो है जोगिंदरनगर की बसें यहाँ सिर्फ तेल डलवाने के लिए आती थी, अपनी मेंटेनेंस के लिए, उल्टा फिर वहीं जाती थी। वो बसें जो है वहाँ पर शिफ्ट हुई थी। मगर मैं आज इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप कितने स्टाफ को बैजनाथ में लेके आए हैं और कितनी बसें जो वो आप यहाँ पर 100 दिन हो गए कह रहे थे कि हम 10 दिनों के ये कर देंगे, मगर आज बताएं कि कितने स्टाफ को वहाँ से यहाँ पर लेकर आए हैं। रही दूसरी बात बस अड्डे की बात, 2007 में माननीय पूर्व में रहे स्वर्गीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, मगर 2 से 17 के बीच में क्या करते रहे? आज उसके लिए बजट का प्रबंध किया। माननीय पूर्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जब मैंने बात रखी, विधानसभा में बात रखी, तो उन्होंने 19 करोड़ के ऊपर जो राशि है जो यहाँ के ऊपर जो इस बस अड्डे के लिए जो है इसका बजट का प्रावधान किया। बस अड्डे का काम शुरू हुआ और जो बात होती है कि सब बात में क्या है कि ये कहते हैं कि जो कुछ किया मैंने किया, ये विषय बार बार आता है हर किसी की बात है, ये तथ्य है। रेलवे ओवर ब्रिज की बात, उसके पास भी मेरे पास ये है, कितनी डेट को कितनी राशि गई है, सब 2019 के बाद जो है ये गई है 6,45,04,271 रुपए की, और अंतिम किस्त गई है 18/3/2021 को। ये है ये इसका जो है तथ्य है। और वो कहते हैं कि वो भी हमने किया। बार बार मैं माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में रहे जयराम ठाकुर जी के पास इस बात को उठाता रहा, बड़ी मुश्किल से इसके लिए बजट का प्रबंध किया। आज रेलवे ओवर ब्रिज बन रहा है तो कह रहे ये भी मेरी स्कीम है, ये भी मैंने किया है। बस अड्डे का भी मैंने किया। रही उतराड़ा होली सुराई पास की, ये मेरा विधानसभा का क्वेश्चन है, इस बात को मैंने उठाया था। और ये जो सड़क है ये इसको विधानसभा की प्राथमिकता में जो है इसको जो हमें जो प्राथमिकता योजना के तहत 2018-19 के इसमें डाला गया। उसके ऊपर जो है DPR करवाए, सर्वे करवाया, उसके बाद फॉरेस्ट से क्लियरेंस का सारा काम करके और 13 करोड़ की इससे जो फर्स्ट हमने जो इसकी जो एक फेज की जो DPR बनाई थी उसके लिए सैंक्शन मिली, उसका काम शुरू करवाया। और ये 9 रोड है, 45 में से 9 रोड जो है बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए नाबार्ड के तहत स्वीकृत हुए थे। 45 पूरे प्रदेश में 45 हुए थे, उसमें 9 रोड बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र को मिले हैं। तो ये छोटी बात नहीं थी। हर किसी बात को मंच के बात के ऊपर बात करना, मैं तो यही कहता हूँ कि इतने बड़े बुजुर्ग नेता हैं और मैं इनका मान सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं इसकी भाषा से नहीं बोल रहा हूँ, मगर दुष्ट प्रचार करना, ये चीज करना, पहले अपने गिरेबान में झांके कि पहले ये क्या थे।
क्या किया? पंचायती राज का हमारा इंस्टीट्यूट बन के तैयार है, उसको क्यों रोक के रखा? उसके जो ट्रेनी थे वो होटलों में कैसे जाते रहे? जब ये इसके डायरेक्टर बने थे तब उसकी दोनों बेटियां क्यों वही लगे? जब विधायकी बने तो उसके बाद भतीजे बाद जो थे चाटीसी में कैसे लगे? अपने घर की बात आती है तो फिर ये होता है। और जहां मेरे वाली बात है, डिपार्टमेंटों से पता कीजिए, जो गलत होगा उसको ठीक है, कानून भी कोई चीज है, मगर किसी के ऊपर कीचड़ उछालना ये गलत बात है। और रही बात हम ये नहीं है, हमारे पिताजी भी चले गए हैं, सन 62 से लेके आज दिन तक बैजनाथ में ही रह रहे हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं रह रहे। मगर झूठ को पुलिंदा बनाना ये उनके लिए मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि भगवान अच्छी जो है सलाह दे, अच्छे कामों के प्रति करे। और जितने काम हैं, पुलों की बात आती है, पाइपों की बात आती है, कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी ट्रांसफरें कर रहे हैं, जो पीडब्ल्यू में लेबर में लगे उनकी ट्रांसफ़र, जो कोई दूसरे लगे हैं उनके वहाँ पर फ़ोन कर करके कि इनको जो सरमौर भेजो, इनको बरमौर भेजो। मगर मैंने किसी के साथ ऐसा कभी नहीं किया, किसी के साथ भी नहीं किया। किसी को बदले की भावना से मैंने कोई भी काम नहीं किया। इनके खुद नगर पंचायत के मैंने एक वीडियो देखी, उनके खुद नगर पंचायत के पार्षद कहते हैं कि आप हमारे प्रेमी जो पीछे थे उन्होंने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया, उनके समय में काम कैसे होते थे। अब सरकार भी हमारी है और विधायक भी हमारा है और उसमें हम प्रताड़ित होते हैं, ये आपने सुना है। और रही दूसरी बात, ये जो हमारा पपरोड़ा का नगर पंचायत का रेन शटर का, ये मैंने आते ही इसको नए रेन शटर को, पहले रेन शटर की हालत ये होती थी कि बारिश में छाता लेके भी अंदर खड़े होना पड़ता था। उसको दोबारा ठीक करवाया, नई टीन डलवाई, उसको बैन बढ़िया करके बनाया। फिर दोबारा से मैंने कहा कि इस एरिया को डेवलप किया जाए, उसके लिए राशि का प्रबंध करके उसका काम जो शुरू किया, उसका फाउंडेशन स्टोन भी हमने रखा। मगर उस काम को भी आगे की गति नहीं दी कि इलेक्शन आगे कहीं ये काम हो गया तो ये हमें वोटों का ये होगा। मगर जब काम हुआ तो ये काम बिल्कुल जो उसके पार्षद गिड़गिड़ा रहे हैं कि ये काम ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो। जहाँ स्टील लगनी थी वहाँ स्टील नहीं लगी, और जहाँ पर जो ये जो उसके लिए चाहे टीन का थे, चाहे जो उसका जो मटेरियल था वो कहाँ गया, वो भी उस जो है नगर पंचायत को उसका लेखा जोखा वो आना चाहिए। फिर रही बात ठेकेदारों को, पीछे भी ठेकेदार रहे, चाहे IPH का हो, चाहे PWD का हो, चाहे BSNL का हो, चाहे दूसरे भी हों, सब ने काम किए। मगर ये नई ये लग गई कि यहाँ पर जो है PWD वाला ही करवाएगा, ये कहाँ से आ गया। इस करके बैजनाथ जो है शिव धरती है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम सब का प्रयास यही रहना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी जनता को समर्पित होना चाहिए। कामों में देरी क्यों? कई रोडों के काम जो हमारे हो गए हैं, कुछ काम बचे हैं, कुछ रोडों के काम बचे हैं, उनको उनमें गति लाए जाए, उनको जल्दी जनता को समर्पित किया जाए। तो ये सारी बातें थी। मगर एक चीज, जहाँ खीर गंगे घाट की भी बात आती है, हमने कौन सा काम छोड़ा है? चाहे दूसरा इसका तत्वाणी की बात हो, चाहे खीर गंगा घाट की बात हो, चाहे दूसरी बातें हैं, अनेकों काम ऐसे किए हैं जो जनता साक्षी है। मगर ऐसा किसी के ऊपर कीचड़ उछालना और किसी के ऊपर वैसी बातें करना, मुझे लगता है मैंने अपने कार्यकाल में कभी किसी कोई बात नहीं की है। और इस करके यही बनता है कि विनम्रता से रहना और विनम्रता
से काम करना, ये मेरा एक ये है। हम ये नहीं है कि जानते नहीं। तो इस करके जो पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का इस बिहारीनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए जो प्यार रहा और जो मैंने मांगा था वो हमें मिला है। और निश्चित तौर पर ये 10 गारंटियाँ जो हैं ये पूरी होने वाली नहीं है। जनता का जो है मोह भंग हो गया है। मैं तो फिर से यही कहना चाहता हूँ कि जितने प्रोजेक्ट लाए हैं, अगर इनको भी पूरा कर देंगे तो भी बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।